नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूं आपके साथ तनु भालियान। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा का गठन किसानों व बिल्डर प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था, लेकिन हरेरा बिल्डरों का एजेंट बन गया है। किसानों और निवेशकों की समस्या का समाधान करने में हरेरा विफल हो गया है। ये बात हम नहीं बल्कि धरने पर बैठे धनवापुर गांव के किसान बोल रहे हैं। दरअसल उन्होंने बिल्डर को सोसाइटी बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी। बिल्डर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें प्रोजेक्ट में 35% फ्लैट देने का आश्वासन दिया था। ये हमने जो मायरा ग्रुप है इसके साथ किसानों ने कोलैबोरेशन किया था। उसने किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। जो है किसानों को फ्लैट देने का आश्वासन दिया था, जिसमें किसानों के 510-15 ऐसे फ्लैट बनते थे जो कि ना दे के, और उसने वो भी अलाटियों को बेच दिया। उसका पैसा हड़प कर गया। लगभग 90 करोड़ रुपए उसने जो है अलाटियों का आया था। जो पहली किस्त आई थी वो 90 करोड़ को हरेरा से मिल के, और ये एक बहुत बड़ा घपला कर गया वो किसानों के साथ। तो सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंटों में इधर उधर निकाल गया जी पैसे। नहीं, कब ये कोलैबोरेशन हुआ था और कहाँ पर ये फ्लैट मिलने थे? ये 2020 में किया था। ये जो हम खड़े हैं यहीं मिलने थे, यहीं बिल्डिंग बननी थी। 104 सेक्टर है ये, इधर ही वो फ्लैट बनने थे, जो कि उसने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है और अलाटी से किस्त मांग रहा है। काम उसने शुरू किया नहीं है जी, और ना ये होना काम जी। तो जब बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई तो फ्लैट कैसे मिल जाएगा किसानों को? बस वो यही तो धोखाधड़ी कर रहा है जी। इसका पैसा निकाल गया वो था, उसमें फ्लैट देने थे। फ्लैट उसने सारे अलाटियों को बेच दे, किसानों को देगा कहाँ से? ना पैसा, फिर बाद में पैसा देने के था, पैसे की भी मना कर गया। वो हमारे को झूठ बोला। इसमें 16 किसान है जी। और क्या कभी अधिकारियों से मुलाकात की है? किए हमने, अधिकारियों से, कमिश्नर से भी मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं। जहाँ जैसे हमने एसडीएम से मिले, चेयरमैन खंडेलवाल से। हाँ, हम जहाँ भी हमने जो है ना कोई बात आई है, हमने हर जगह मिलने का प्रयास किया है। उधर इधर से हमने राकेश भाई के पास भी गए थे 2 बार। राकेश भाई जी ने इनको छोकर को अपने ऑफिस पर बुलाया था, जो कि किसान भी बुलाए थे, लेकिन वहाँ भी ये झूठ बोल के और जो है चला जाता है आश्वासन दे के, और फिर दोबारा आता नहीं लौट के जी। धरना कब तक चालू रहेगा? धरना लंबे टाइम तक चल, जब तक अमर साहब नहीं। चौटाला के सामने भी रखी थी, क्या आश्वासन मिला था? दुष्यंत भाई साहब भी हमारे को आश्वासन दे के गए हैं कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इसका मैं समाधान करूंगा जी। ठीक है, लेकिन बिल्डर ने आज तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। निवेशकों की राशि भी उसने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली। हमारा 35-65 का इससे कोलैबोरेशन हुआ था। ये 2020 में हुआ था, और उसके बाद में इसने ये कहा था कि भाई मैं आपको फ्लैट दे दूंगा, या मैं 35% का अगर फ्लैट नहीं दूंगा तो पैसे दे दूंगा। इन्होंने यहाँ से पहली जो भी किस्त आई, इन्होंने जो अलॉट किए 1500 कुछ फ्लैट थे, तो इन्होंने अलॉट से पहली किस्त ले ली 25%। उसके बाद में इसमें 90 करोड़ रुपए आ गया। ना तो इन्होंने ज़मीन पे कोई काम किया, ना कहीं किसान को दिया, ना पैसा हरेरा में जमा किया। वो पैसा हम कई बार हरेरा में भी गए, एप्लीकेशन लगाई, उस अकाउंट में 0% बैलेंस। हमारा अकाउंट इसके तहत के खोलना चाह रहा था, उसमें भी हमारा इन्होंने अकाउंट नहीं खोला, तो बोला कि इसमें पैसे डाल लूँगा मैं। ये था एस्क्रो अकाउंट, उसमें हमने 15-15 हज़ार रुपये के अकाउंट खुलवाए, और हमारे वो पैसे भी जब्त हो गए। लेकिन इन्होंने हमारे को ना 1 रुपया दिया, और ना हमारे से कोई झूठे आश्वासन देता रहा। कितना पैसे देने की बात हुआ? हमारा जो है 35% बनता है, जो 160 करोड़ रुपया है, उसमें उनको 1 रुपया नहीं दिया आज तक, और ये 100 करोड़ से ऊपर की उगाही कर चुका है। 25% एक और 12.5% की दूसरी किस्त ले चुका है। के साथ 160 करोड़ की धोखाधड़ी हुई? 160 करोड़ की धोखाधड़ी है जी, पूरी सरासर। ये क्योंकि 35% बनता है, 10.5 एकड़ ज़मीन है, तो 160 करोड़ का है पूरा सरासर जी धोखा है। अब ये इसका क्या एम है? ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 3 महीने में पेमेंट दे दूँगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई 3 महीने में तो तू 5-4 करोड़ रुपए इसमें सरिया लगा के और खड़ा कर जाएगा। उसके बाद में तू ना तो पैसा देगा, ना और कुछ। क्लाइंट भी जाएंगे और किसान भी जाएंगे, और तूने अपना ब्लैक लिस्ट करना है या यहाँ से छोड़ जाए। जब ये किसानों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होगी? बिल्कुल। कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कोर्ट में भी गए हैं, और कोर्ट में भी इन्होंने हर जगह इन्होंने बोला कि हम जो 90 करोड़ लिया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम जी इनके 30 करोड़ रुपया 28 करोड़ जो हम देंगे,
लेकिन वो भी उसको मान्य नहीं है करता। हमने दोबारा स्टे लेने की कही, मतलब गए उसके लिए भी, वह हमारी कोर्ट से कि भाई 1500 किसान आगे ना, ये क्लाइंट है तो इनका कैसे क्या करें हम। किसानों का कहना है कि माहिरा होम सोसाइटी बनाने के लिए बिल्डर ने उनकी जमीन ली थी। सोसाइटी में 1400 से अधिक फ्लैट बनाए जाने थे। इनमें से 35% फ्लैट उन्हीं किसानों को दिए जाने थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी है। किसानों का कहना है कि सेक्टर 103, सेक्टर 104 समेत अन्य स्थानों पर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए बिल्डर ने निवेशकों से करोड़ों रुपए तो ले लिए, लेकिन ये रुपए वे खुद डकार गया। और इसमें आश्वासन देता रहा, ये झूठे धर्म खाता रहा, बार बार इकट्ठे होते हैं। एमएलए साहब ने भी बुलाया था, धर्म खा के निकल जाता है। धर्म नाम धर्म सिंह छोकर है, लेकिन झूठे धर्म खाने का सारे उल्टे काम है। और इतना मीठा बोल करके और पैर पकड़ लेता है, ड्रामे कर देता है, पंचायत में धर्म खा जाता है। ये नहीं मान रहा और ना 1 रुपया दिया आज तक। विधायक है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा लीडर भी है, तो क्या हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान से भी आप मुलाकात करेंगे इस विषय में? बिल्कुल करेंगे। हम हर जगह जाएंगे। हम अभी तो 5 गांवों की पंचायत करेंगे, उसके बाद 18 की करेंगे, 360 इकट्ठा होगा। किसान आंदोलन जैसे चला था ऐसे यहाँ ये चलेगा। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ में चैनी है। यहाँ घर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुर्बान हो जाएंगे और यहीं दफना दिए जाएंगे सारे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है। महिरा ग्रुप ने सन 2018 में ली थी और हमारा ये एग्रीमेंट था कि 60% हमारा हिस्सा होगा और 40% महिरा का होगा, जो कि उसने हमारे को कोई थोड़े से पैसे दे के और आज ज़मीन हड़प ली हमारी। कितने पैसे दिए थे? हमारे बहुत नाम मात्र के पैसे दे रखे, किसी को 12 लाख दे रखे हैं, जिसके 5 करोड़ बनते उसको 12 लाख रुपए दे रखे टोकन के रूप में दिए गए थे? हाँ जी। और उसके बाद कईयों को तो बिल्कुल पैसे उसके बाद दिए ही नहीं है, सिर्फ वो 12 करोड़ ही आज की तारीख में उसको दे रखे हैं। कुल मिलाकर कितना रुपए का धोखाधड़ी जो है वो किसानों के साथ हुई है? देखो जी, आज की तारीख में उसने 160 करोड़ 17 लाख 87.5% पेमेंट 800 एलओटी से लेके और हरेरा अकाउंट में 1 पैसा नहीं छोड़ रखा। आज उसने खुद एडमिट कर रखा है 160 करोड़ 17 लाख, जिसका उसने गबन कर रखा है हरेरा अथॉरिटीज़ के साथ मिलके। किसानों को कितना मिलना था? किसानों को उसमें 50 करोड़ के उनका हिस्सा था, जो कि उसने मुश्किल से 10 करोड़ 12 करोड़ दे रखे हैं। अगर अभी भी समाधान नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अभी तक तो हम सब अथॉरिटीज से मिल भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई अथॉरिटी। पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी हमने 2 बार मिल चुके कमिश्नर साहब से, कोई एक्शन नहीं हुआ आज की तारीख में। सीएम से मिलेंगे? सीएम साहब अभी धनवापुर गांव में यहाँ आए थे, डिप्टी सीएम साहब, उनके सामने भी सबने मिल के ये समस्या रखी थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसने डीटीपी से लाइसेंस लेने के लिए किसानों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए हैं। फिलहाल हरेरा व डीटीपी द्वारा राहत न दिए जाने के बाद किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। तो ये थी गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें।